गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक मिश्रा, को फाउंडर ऑफ स्नैपोरा, विद अलॉन्ग विद माय पार्टनर को फाउंडर प्रिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आज हम आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने आए हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है जिसका नाम स्नैपोरा है, ये बेसिकली एक इवेंट और गैलरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। अब अगर हम बात करें तो हमारे प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आप लोगों ने अपने कॉलेज लाइफ साइकिल में देखा होगा कि अगर हमारे कॉलेज में कोई भी इवेंट या वर्कशॉप कंडक्ट होती है तो उसका जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है बहुत ही क्लटर्ड है। लाइक सबसे पहले हमारे कॉलेज ग्रुप्स में एक गूगल फॉर्म आता है जिसमें हम अब रजिस्टर करते हैं। उसके बाद अगर हम बाई चांस इवेंट में जाते भी हैं इवेंट अटेंड करने के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रजिस्टर करके इवेंट में नहीं जाते, अगर गलती से चले जाएं तो वहाँ पर भी फिर हमें मैनुअली शीट्स फिल करनी पड़ती हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करवाने के लिए। और उसके बाद कोई फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वर्कशॉप लगाते हैं सो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, बिकॉज फिर अटेंडेंस लिस्ट की वेरिफिकेशन उसे संभाल के रखना, फिर उसके बाद मैनुअली सर्टिफिकेट जनरेट करना, उसके बाद फिर बच्चों को सर्टिफिकेट भेजना, और कई बार ह्यूमन एरर की वजह से वो उसमें एक आधा सर्टिफिकेट मिस होने के चांसेस रह जाते हैं। सो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है। अब हमारा सॉफ्टवेयर क्या क्या है, सबसे पहले तो ये सिक्योर एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो आप लोगों को हम यहाँ पर अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करने की परमिशन देता है, और इवेंट रिगार्डिंग हर चीज़ आप इस पर मैनेज कर सकते हैं, फिर चाहे वो इवेंट की क्रिएशन हो या फिर स्टूडेंट्स को इवेंट ज्वाइन करवाना हो। आप हमारे ऐप के थ्रू ही अपने इवेंट के ज्वाइनिंग लिंक स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन हो सकती है, और इवन आप अपने इवेंट की अटेंडेंस को भी हमारे ऐप के थ्रू ही ट्रेस कर सकते हैं। और इसमें अटेंडेंस और सर्टिफिकेट जनरेशन के अलावा हमने एक और फीचर दिया है, वो है गैलरी मैनेजमेंट। अब गैलरी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज अगर हम किसी इवेंट में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि अगर उस इवेंट में हमारी कोई पिक है तो वो हम ढूंढे, और अगर अब किसी को बार बार अप्रोच करके अपनी पिक को पर्सनली मांगना ये काफ़ी क्लटर्ड हो जाता है, क्योंकि अगर सामने वाला आपको पिक भेजे ना भेजे वो उसकी मर्जी होती है। सो इसलिए हमने एक सेंट्रलाइज्ड ऐप बनाया है, इसमें आप अपनी गैलरी को भी मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर इस ऐप की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई अगर हम इस पे इतनी इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं दिन के 100 इवेंट्स को कंडक्ट करवा रहा हूँ, हर इवेंट की 50 फोटोज़ भी हैं, तो अगर वो 50 फोटोज़ एक साथ 10 वो 100 इवेंट ऑर्गेनाइजर अपलोड कर रहे हैं तो 5000 फोटोज़ जा रही हैं। अब उन इवेंट्स के बीच में अगर सपोज करो कि 1000 पार्टिसिपेंट हर इवेंट के हैं या 100 पार्टिसिपेंट हर इवेंट के हैं, सो अगर वो इकट्ठे उस ऐप पर आ जाएं तो उस हाई क्वालिटी इमेजेस को फैच करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो उसके लिए हमने इस पे टू फेज इमेज कंप्रेशन मॉडल इस्तेमाल किया हुआ है। अब इमेज कंप्रेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहली चीज़ आती है कि अगर हमारी इमेज की क्वालिटी डिक्रीज हो गई तो भाई फिर हम फोटोज़ का क्या करेंगे, बिकॉज हमारे लिए तो इमेज की क्वालिटी सब कुछ है। तो हम इमेज की क्वालिटी को डिक्रीज नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल हम मोस्ट ऑफ द टाइम इवेंट्स में देखते हैं कि हमारी फोटोज़ क्लिक होती हैं डीएसएलआर या कोई प्रोफेशनल कैमरे के अंदर, बट जो डीएसएलआर की फ़ोटो क्लिक होती हैं उसका नॉर्मल रेजोल्यूशन 5000 to 6000 पिक्सल तक होती है, जो कि हमारे फ़ोन की नॉर्मल स्क्रीन सपोर्ट ही नहीं करती। हमारे फ़ोन की मैक्सिमम जो 1.5 लाख वाले फ़ोन होते हैं लाइक सैमसंग एंड आईफोन, वो 1940 पिक्सल्स तक अराउंड सपोर्ट करते हैं। सो हमारी जो फर्स्ट इमेज कंप्रेशन है वो उन अनवांटेड पिक्सल्स को एलिमिनेट करती है, जो कि आपको की ओरिजिनल इमेज की क्वालिटी को रिटेन करेगी, जो कि आप अपने फ़ोन पे देख पाओगे। और दूसरा, जब हम इमेज की गैलरी ग्रिड व्यू में हम आपको अपनी इमेजेस दिखाएंगे, सो उस पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम उन इमेजेस को जितना फास्ट हो सके उतना ही फास्ट हम लोड करें ताकि उसका रिट्रीवल टाइम कम हो और यूज़र एक्सपीरियंस भी इनहेंस हो, बिकॉज हमें ज़्यादा आदत नहीं है एज अ जेंजी की हम ज़्यादा वेट करें कि हमारी फ़ोटोज़ कब लोड होंगी, उसके बाद हम कब देखेंगे कैसे देखेंगे। सो इसलिए हमने उस पर सेकेंड इमेज कंप्रेशन लगाई है जो उस फोटो के साइज़ को रिड्यूस करके ऑलमोस्ट केबीज में ले आ देगी, 2 to 3 केबीज, बिकॉज उस पर अगर इमेज क्वालिटी डिक्रीज होती भी है तो उतनी छोटी इमेज ग्रिड में वो हमें आइडेंटिफाइड नहीं होती, लेकिन जब आप अपनी इमेजेस देखेंगे तो वो आपको ओरिजिनल क्वालिटी में ही शो होगी। अब उसके अलावा अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे इवेंट्स होते हैं तो हम वो इवेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 साल 1.5 साल उसके बाद हम तो भूल ही जाते हैं कि भाई हम ऐसे कोई इवेंट में भी गए थे। सो उस इवेंट को नजायज़ अपने सर्वर पे रख के सर्वर लोड इंक्रीज करने से बढ़िया हम इसमें आपको कॉलेजेस को एक ऑटो डिलीशन की फीचर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं,
सो जिसके ज़रिए उन्हें मैनुअली जाके इवेंट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इवेंट ऑटो डिलीट होगा, और इवेंट अगर ऑटो डिलीट होगा तो इस इवेंट का जो भी होस्ट होगा, इवेंट रिगार्डिंग सभी डाटा का असेस उसके पास थ्रू मेल पहुंच जाएगा, फिर चाहे वो उस इवेंट की अटेंडेंस लिस्ट हो या फिर उस इवेंट में अपलोडेड इमेजेस हो। इस तरीके से आपका इवेंट भी, आपका अकाउंट भी थोड़ा मैनेज रहेगा और आपके पास आपके इवेंट का सारा डाटा भी रहेगा।